गुड मॉर्निंग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग क्या क्या पढ़े? एडिशन पढ़े, सब्सट्रैक्शन पढ़े, मल्टीप्लिकेशन पढ़े और डिवीजन पढ़े। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें, शुरू से अंत तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, फैक्टराइजेशन का मतलब आप जानते होंगे। जैसे पहले हम लोग नंबर का फैक्टराइजेशन पढ़े थे, नंबर का फैक्टराइजेशन आप 7 में भी पढ़े, 8 में भी पढ़े। ठीक है, जहाँ पे आप स्क्वायर रूट निकालना सीखे फैक्टर मेथड से, फैक्टर कर करके। सेम फैक्टराइजेशन यहाँ भी है दोस्तों। वहाँ पर नंबर का फैक्टर करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पर भी नंबर में हम लोग फैक्टर किसका करते थे? जो 2 या 3 नंबर का प्रोडक्ट होता था उसका हम लोग फैक्टर करते थे। यहाँ भी 2 या 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसका हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन। जैसे देखिए दोस्तों, फैक्टराइजेशन, ठीक है। जैसे अगर हम लिखिए 5x + 20, ठीक है दोस्तों, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x + 20। तो 5x + 20 का फैक्टर हम लोग करके देखेंगे। तो फैक्टर करेंगे कैसे दोस्तों? तो फैक्टर आप देखिएगा सिंपल, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो देख रहे हैं कि दोस्तों इसका कॉमन है। ठीक है, कॉमन इन दोनों में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो 5 निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 5 एक है और ये भी जो 20 है ये 5 × 4 है। तो अगर हम लोग 5 बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों, तो क्या लिखेंगे? 5, यहाँ बच गया x और यहाँ क्या बच गया? 4, यानी 5 × x + 4। तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों? फैक्टर हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग फैक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उसको करते हैं, ताकि आप जब जैसे जैसे क्वेश्चन हम करेंगे आपका कंसेप्ट फैक्टराइजेशन में क्लियर होते चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है 18a³ - 27a²b। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बताए कि बस हमको सोचना है। क्या सोचना है? कि इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब कि अगर इसको हम लोग तोड़ के लिखना पसंद करें, 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 2। ठीक है, और AQ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये जो है 3 बार आया होगा। उसी प्रकार इस 27 को क्या लिख सकते हैं? 9 × 3, और ये 2 बार आया है तो A × A * B। ठीक है, अब आप देखिए कि ये दोनों में कुछ कॉमन है तो है। क्या क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 2a कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 2a कॉमन दिखाई दे रहा है, और दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है। तो जो जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो 9 2a² कॉमन निकल रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो 9a² बाहर निकालिए। अंदर क्या बचा? जो बचा उसको लिख दीजिए। तो ये हो गया 2a माइनस, यहाँ पर देखिए अब अंदर क्या बचा? 3b बचा, तो 2a - 3b, इसका फैक्टर यही आ गया दोस्तों, 9a² ब्रैकेट में 2a - 3b। उसी प्रकार इस क्वेश्चन को बना के देखिए। ठीक है दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है आपका 12a² - 9ab² + 6ab। ठीक है, अब हमको ये सोचना है कि ये तीनों टर्म में से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? जो कॉमन होगा उसको बस बाहर निकाल लीजिएगा। देखिए ये 12 है दोस्तों, 12 को क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, और a² को a × b। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 × 3 a × b × b। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 × a × b। अब देखिए दोस्तों, सब में क्या क्या कॉमन मिल रहा है। तो देखिए
इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एक 3 यहाँ पर मिल रहा है, एक 3 यहाँ पर मिल रहा है, एक 3 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, एक ए देखिए कॉमन है, एक ए यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, फिर बी भी कॉमन है, बी मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो जो जो मिल रहा है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या मिल रहा है 3ab, अंदर क्या बच जाएगा दोस्तों देख लीजिए, 2 2 जब 4, 4 बच रहा है और एगो ए बच रहा है। ठीक है, माइनस इसमें क्या बच रहा है 3 और बी स्क्वायर है, तो एक बी तो बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर बच रहा है 3b बच रहा है। उसमें क्या बचेगा दोस्तों 2, 3ab तो हम लोग निकाल लिए हैं, यही बचेगा 2। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं इस प्रकार हम लोग इसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ये तोड़ के हम इसलिए आपको सिखा रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को आसानी से समझ जाए। ठीक है, नहीं तो बाद में फिर आपको परेशानी होगी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल हार्ड होते चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं, लेकिन आपको आगे जब बना लीजिएगा 2 4 10 क्वेश्चन में इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर सारे क्वेश्चन आसानी से आप फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ये तोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे सिर्फ हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब कह रहा है कि फैक्टराइज करना है 5a ब्रैकेट में है 2x - 3y प्लस 2b ब्रैकेट में है 2x - 3y, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, इसका क्या फैक्टर होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा केस आए, ठीक है, तो देख रहे हैं कि जो टर्म यहाँ आया है सेम टर्म यहाँ भी आ रहा है, दोनों टर्म क्या है सेम हमारा है। ठीक है, तो अब एक टर्म हमारा क्या बनेगा, इसके साथ कॉमन 5a निकला हुआ है और इसके साथ कॉमन क्या निकला हुआ है प्लस 2b निकला हुआ है, तो 5a प्लस 2b एक फैक्टर बनेगा और दूसरा फैक्टर बनेगा 2x - 3y। ठीक है दोस्तों, अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो जो इसका जितना ये एक्सप्रेशन है वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो गया 5a प्लस 2b और 2x - 3y, यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कैसे, अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है। ठीक है, ए बी ब्रैकेट में ax² प्लस y² ब्रैकेट बंद प्लस xy इंटू a² प्लस b²। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अभी जस्ट इसके पहले इस टाइप का क्वेश्चन बनाए थे, वहाँ पर क्या था दोस्तों कि जो यहाँ पर टर्म था सेम टर्म यहाँ पर भी था, तो हम लोग इस दोनों टर्म में से एक टर्म ले लिए थे और इसको बाहर निकाल लिए थे, यानी दूसरा टर्म कर दिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या डिफरेंस है, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग टर्म है। तो अब इस केस में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इससे इसको मल्टीप्लाई कराना होगा। तो इस ए बी को अगर x² से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा ab(x²), फिर ए बी को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो aby² प्लस xy को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो xya² प्लस xyb²। हो गया नहीं हो गया। अब देखेंगे कि हम यहाँ पर पहले अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, तो देखिएगा कि क्या क्या हमारा ऐसा अरेंजमेंट करें कि जिससे हम कॉमन आसानी से निकाल सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर abx है और कहीं पर देखिए कि abx आया है क्या, तो नहीं है, abx नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए abx² है, यहाँ पर है xyb²। ठीक है, और b इसमें भी है, तो यहाँ पर है a² xy है यहाँ पे, तो y वाले टर्म को एक साथ रखिए। एक मिनट देख लेते हैं, मल्टीप्लाई सही किए हैं ना, abx² प्लस aby²। ठीक है, xy है xya² प्लस xyb²। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पर कॉमन निकालने का प्रयास करते हैं। तो ये लिखते हैं abx² प्लस xya², इसको एक जगह पे लिख लीजिए और बच गया इधर क्या
इंटू ए बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सोचिए कि इन दोनों में से क्या कॉमन निकालें। तो देखिए यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a एगो है, यहाँ पर b है, यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पे x एगो है। तो हम लोग क्या बाहर निकाल सकते हैं? तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं ax। अंदर क्या बच जाएगा? ax निकाल लिए तो ये बच जाए bx प्लस ay, यही बचेगा। यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं? कॉमन निकालेंगे ए बी वाई है, यहाँ पे है एक्स वाई बी, तो बी और वाई कॉमन निकाल सकते हैं, बी वाई कॉमन निकाल सकते हैं। तो बी वाई कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? ए वाई प्लस, यहाँ से हम लोग बी वाई निकाले हैं तो अब क्या बचेगा? बी एक्स बचेगा। ठीक है, ऐसा हम लोग को अरेंजमेंट करना है दोस्तों कि जब हम लोग कॉमन निकालें तो ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों सेम आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जगह पे सेम आ रहा है। यहाँ पर बी एक्स प्लस ए वाई है, यहाँ पर भी ए वाई प्लस बी एक्स है, तो दोनों सेम है। इसको आप सीधा करना चाहते हैं कर लीजिए, बी एक्स प्लस ए वाई और यहाँ पर लिख देंगे बी वाई, ये बी एक्स प्लस ए वाई। अब देख रहे हैं कि जो फैक्टर ये है सेम फैक्टर ये भी है। ठीक है, तो अब दोनों में से एक फैक्टर हमारा बाहर निकल गया, तो एक फैक्टर हमारा हो गया ए एक्स प्लस बी वाई और दूसरा फैक्टर आ गया दोस्तों बी एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए आइए फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। तो बोले कि जब यहाँ और यहाँ कॉमन रहता तब तो फैक्टराइज करना बिल्कुल ही आसान था, लेकिन दोनों जगह पे कॉमन नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे? इससे इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और इससे इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई करा करके लिख दिए। अब इसको इस ढंग से हमको अरेंज करना है कि कॉमन ले तो दोनों जगह पे फैक्टर सेम बचे। ठीक है, तो देखिए दोनों का एक ग्रुप बनाए और इस ग्रुप में से कॉमन ax निकाले और इस ग्रुप में से कॉमन by निकाले। अब जब निकाले तो देखिए ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों सेम आ रहा है। यहाँ भी है bx प्लस ay और यहाँ भी है bx प्लस ay, दोनों फैक्टर सेम आ रहा है। तो एक फैक्टर ax प्लस by हो गया और दूसरा फैक्टर bx प्लस ay हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ भी इस ऐसे प्रोडक्ट आएंगे आपके पास या इस तरह का एक्सप्रेशन आपके पास दिया होगा और इसका अगर फैक्टराइज करने के लिए कहेगा दोस्तों, तो हम लोग को ये तरीका ही अपनाना होगा, इसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं होगा। तो आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, दो क्वेश्चन यहाँ पर हम दिए हैं। ठीक है, दोनों को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो जो तरीका हम बताए बस आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे, पहले इसको हम कैसे अरेंज करें कि हमारे पास कॉमन फैक्टर आ जाए। तो देखिए दोस्तों कैसे आप अरेंज कीजिएगा। देखिए एक्सप्रेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। ठीक है, अब इसको हमको इस तरह से अरेंज करना है कि दोनों फैक्टर हमारा सेम आ जाए। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर को आप क्या कीजिए कि पहले अरेंज कीजिए ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को एक जगह पे ले आए और यह बचा इधर माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। ठीक है दोस्तों, इससे हमको बेनिफिट क्या मिलेगा? क्या मिलेगा वो अभी आप देखिए। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं दोस्तों? तो x कॉमन ले सकते हैं। अब बचेगा क्या? x प्लस वाई बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? देखिए z दोनों जगह पे है, यहाँ भी x प्लस वाई बचेगा। यहाँ पर प्लस का साइन क्यों लगाए कि देखिए प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। अब देखिए इस तरह से इसको अरेंज करने से हमको क्या बेनिफिट मिला? बेनिफिट यही मिला कि जो फैक्टर यहाँ पर है सेम फैक्टर यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस केस में क्या बताए कि एक फैक्टर तो हो जाएगा हमारा x माइनस जेड और दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार सेम प्रोसेस आपका सेकंड क्वेश्चन में है।
सेकेंड क्वेश्चन जो हम दिए हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस रूप में अभी आप बनाएंगे तो बना के आप देख लीजिए, आपका आंसर उल्टा पलटा आएगा, यानी गलत आ जाएगा। जैसे अभी आप कहेंगे कि सर यहाँ भी हम कॉमन ले सकते हैं, आप क्या कॉमन निकालिएगा? कॉमन देखिए इस दोनों में क्या है, कॉमन निकलेगा तो b निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 6a माइनस b। इस दोनों में से आप कॉमन क्या निकालिएगा? तो 2c तो निकलेगा, 2c कॉमन निकलेगा, ये क्या बच जाएगा? तो ये बच जाएगा 6a माइनस, यहाँ पर क्या बच जाएगा 2c, हम लोग कॉमन निकाल लिए हैं b। चलिए यहाँ से भी आपका आंसर आ रहा है दोस्तों। क्या किए कि देखिए 6ab माइनस बी स्क्वायर है, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लिए? इन दोनों में से b कॉमन ले लिए, ठीक है, तो आ गया b ले लिए बाहर, तो ये 6a बच गया और यहाँ पर ये b बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिए? 2c हम कॉमन ले लिए, 2c कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 6a माइनस b बच गया। अब आपका एक फैक्टर हो रहा है b प्लस 2c और दूसरा फैक्टर हो रहा है 6a माइनस b। ठीक है दोस्तों, ठीक है। या अगर आप इसको ऐसे भी अरेंज करके बनाते, ये तो पहला तरीका, दूसरा तरीका से भी आप बनाएंगे तो अगर ये 6ab को 12ac के साथ अरेंज कीजिए और ये हो गया माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc। अब आप क्या कीजिए कि इन दोनों में से कॉमन निकालिए, ठीक है। तो देखिए कॉमन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, तो 6a कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा b और यहाँ पर क्या बचेगा 2c बचेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो b कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा b और यहाँ पे प्लस क्या हो गया दोस्तों 2c। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी देख रहे हैं कि एक फैक्टर 6a माइनस b आया और दूसरा फैक्टर b प्लस क्या आया 2c आया, ठीक है। तो दोनों ही तरीका से इसका आंसर आ रहा है दोस्तों। तो बस सिंपल, जब भी आप फैक्टर आप करेंगे तो सिर्फ देखिएगा कि ये दोनों तरीका से हमारा, दोनों तरीका नहीं, आप देखिएगा कि अगर यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर सेम मिल रहा है, जैसे यहाँ पे कॉमन जो यहाँ पर आए सेम अगर यहाँ पे आ जाए तो समझिएगा कि जो आप फैक्टराइज कर रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अरेंज करके बनाए तो भी आंसर आ रहा है और बिना अरेंज करके बनाए तो भी आंसर आ रहा है। देखिए हम आपको दोनों ही तरीका से सिखा दिए दोस्तों, ठीक है। कल जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों वो फार्मूला बेस्ड होगा फैक्टराइजेशन। जैसे फार्मूला बेस्ड होगा, अलजेब्रा में आप फार्मूला जानते हैं, या स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू। इससे रिलेटेड जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो या क्वेश्चन दिया हो, अगर उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे कि आप बुक उलट के फैक्टराइजेशन चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज जो दिया गया है, जिसको इस तरीका से फैक्टर करना है, यहाँ पे किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप 2 4 10 क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप पहला चैप्टर फैक्टराइजेशन का पलट के और प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको कहीं परेशानी हो तो जो तरीका हम सिखाए वीडियो को देखिएगा, फिर आप क्वेश्चन बनाइएगा, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कल हम लोग अगले वीडियो में फार्मूला बेस्ड फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ओके, थैंक यू।